हाउ टू डील विथ ट्विन फ्लेम ऑब्सेशन। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम के लिए ऑब्सेसिव होना और इसी सिचुएशन में बने रहने से क्या ये जर्नी कंप्लीट किया जा सकता है? नहीं। When you overcome this obsession, then you unlock the reunion consciousness. सबसे पहले जानते हैं क्यों होता है इतना ऑब्सेशन ट्विन फ्लेम के लिए। ये 4 रीजंस मैं आपको दूंगी, 4 रीजंस बताऊंगी। ये 4 रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं खासतौर से ट्विन फ्लेम के लिए, ओवर ऑब्सेसिव नेचर के लिए। आप डीएफ ट्विन फ्लेम के लिए अपने काउंटर पार्ट के लिए जो ओवर ऑब्सेसिव हो जाते हैं, ये 4 रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि जब तक आप रीजंस नहीं जानेंगे सोल्यूशन नहीं मिल सकता है ना। डॉक्टर भी सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आपको हुआ क्या है, फिर उस हिसाब से आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। तो सबसे पहले जानते हैं रीजंस क्या हैं। ऑब्सेशन होता है ट्विन फ्लेम के लिए, लेकिन रीजन क्या है? क्या रीजन है फॉर ट्विन फ्लेम्स ऑब्सेशन? रीजन 1, ट्विन फ्लेम के लिए ऑब्सेसिव होने का सबसे पहला रीजन है आप अपने ट्विन फ्लेम से एक्सपेक्टेशंस रखने शुरू करते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस कुछ भी हो सकता है। ट्विन फ्लेम का साथ पाना, इक्वल गिव एंड टेक, जैसा आप अपने ट्विन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक वैसा आपके ट्विन भी आप पर इन्वेस्ट करे, या कुछ फिजिकल नीड इसके लिए, या फिर आप बहुत ज्यादा जी तोड़ कोशिश करते हैं और किसी भी तरह से इन सब चीजों को, इन एक्सपेक्टेशंस को पाने के लिए लग जाते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ फिजिकल नीड ही हो, ये एक्सपेक्टेशंस इन पॉइंट्स में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट रीजन है कि ट्विन फ्लेम का साथ पाना ओवर ऑब्सेशन को की ओर ले जाता है आपको। सेकंड रीजन क्या हुआ ऑब्सेशन का? चाहे कुछ भी करके अपने ट्विन फ्लेम को हासिल कर लिया जाए, भले ही वो अभी अवेलेबल नहीं है या आप दोनों की भलाई इसी में है कि वो अभी साथ नहीं आ सकते, पर लगातार ये सोचते रहना कि कैसे भी करके बस ट्विन मिल जाए, ये लीड करता है ओवर ऑब्सेसिव नेचर को। रीजन थर्ड क्या है? थर्ड रीजन ओवर ऑब्सेसिव का, आप लोग बन जाते हो अपने ट्विन फ्लेम के लिए कंटिन्यूअस एक एक बातों का, उनके बिहेवियर का अपने तरीके से कंक्लूजन निकालना। कुछ भी उन्होंने बात कही या लिखी मैसेज में, या उनका कुछ भी ऐसा बिहेवियर, कंटिन्यूअस आप लोगों का 1 पॉइंट प्रोग्राम बन जाता है कि ये अपने हिसाब से आप लोग कंक्लूजन उसका निकालने लगते हैं। अपने तरीके से कंक्लूजन निकालना, हर एक बातों का कुछ न कुछ मतलब निकालना, ये तो कोई भी रिश्ते में उचित नहीं होता है ना। इसीलिए ट्विन फ्लेम ने आपको, आपके ट्विन ने क्या कहा, ये क्यों कहा, ऐसा बिहेवियर क्यों कहा, लगते हैं आप एकदम कंपल्सरी आप में ये हो जाता है कि इसके पीछे रीजन क्या था। हर एक चीज का कंक्लूजन निकालना अगर आप चाहें तो उसे भी ऑब्सेशन की ओर ले जाता है। रीजन 4, और ये 4th रीजन क्या है जो कि आप 100% एग्री करेंगे, ना नहीं सुन पाना। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। रिफ्यूजन टू टेक नो फॉर एन आंसर, यहां तक कि छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी से बड़ी बातों में भी आप ना नहीं सुनना चाहते। रिजेक्शन को एक चैलेंज जैसा लेने लगते हैं आप। अच्छा, उसने मुझे मना किया, कैसे वो मना कर सकता है, मेरा तो बड़ा मन था डेट पर जाने का, मौसम भी कितना सुहाना हो रखा है, ऐसे कैसे कर सकता है वो या कर सकती है वो। बस वहीं से चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं।
अरे ट्विन की भी तो पर्सनल लाइफ होती है, फैमिली हो सकती है, उनके अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके अपने इश्यूज हो सकते हैं, है ना। तो ये 4 रीजंस बनाते हैं आप डीएफ को अपने डीएम के टूवर्ड्स ओवर ऑब्सेसिव बनाते हैं। ऑब्सेशन ही बहुत खतरनाक होता है और यहां पे आप लोग बन जाते हैं ओवर ऑब्सेसिव। तो ये थे 4 रीजंस। अब आप इन सब रीजंस से वाकिफ अगर हैं तो ये 100% मान लीजिए कि आप ओवर ऑब्सेसिव हैं अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेके। तो उसे ठीक कैसे करना है ये आप जानते हैं। ठीक करने का मेथड क्या है? मेथड 1, ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की हाफ स्प्लिटेड पार्ट आपके बॉडी में, तो दूसरी हाफ स्प्लिटेड पार्ट आपके पर्सन की बॉडी में होती है। इतना आप जानते हैं, समझ गए हैं अब तक के वीडियोस को देख के। पर आप उस हाफ सोल को खुश करने में लगे रहते हैं जो आपके ट्विन फ्लेम के बॉडी में है, जबकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस है फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। हाफ सोल जो आपके बॉडी में है उसे भी तो खुशी चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, राइट। यहां अस कॉन्शियसनेस से निकलकर मी कॉन्शियसनेस पर आइए। इट इज नॉट वी कॉन्शियसनेस टू वैल्यू दैट पर्सन मोर देन योर सेल्फ। अपने से ज्यादा वैल्यू दीजिएगा अपने ट्विन फ्लेम को तो सेपरेशन होगा। सेपरेशन में और लंबा खिंच जाएगा जब आप खुद को वैल्यू ना देकर अपने ट्विन फ्लेम के पीछे भागने लगते हैं, ऑब्सेसिव हो जाते हैं। आपको अपनी सेल्फ एस्टीम दांव पर नहीं लगानी है। अपने सोल को सबसे पहले जानिए, उसे भी तो आपके केयर की जरूरत है। सोल को मतलब यहां खुद आप हैं। आपको खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना है। ट्विन फ्लेम जर्नी खुद को पाने की जर्नी है, खुद को मिटाने की जर्नी नहीं। यू मस्ट फोकस ऑन योर ओन बॉडी एंड सोल। जब ऐसा करते हैं तभी आपकी सोल मैग्नेट के तरह, आपकी जो ट्विन फ्लेम की सोल है, आपकी जो अदर सोल है, जिसे आप सिंपली जिस पर फोकस बनाए रखते हैं, तभी वो मैग्नेट की तरह आपके पास अट्रैक्ट होगी। मेथड 2, अगर आप ओवर ऑब्सेसिव हैं या ऑब्सेशन में भी हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम की रिलेशन में 70 to 80% ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऑब्सेशन में आ ही जाते हैं डीएफ, लेकिन अगर आप आ गए हैं ऑब्सेशन में तो इससे निकलेंगे कैसे? मेथड 2, ट्विन फ्लेम को खोने के डर से जबरदस्ती पाने की बेकार कोशिश बंद करना होगा। होता क्या है, जब हम किसी को इतना चाहने लगते हैं तभी एक अनजाना सा डर भी अंदर ही अंदर परेशान करता है कि कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम को खो ना दो। तब आपकी पूरी कोशिश रहती है कि कहीं से भी कम्युनिकेशन ना टूटे, कहीं से भी डिस्टेंस ना बढ़ जाए। इसलिए आप डीएफ क्लिंगी बनते जाते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, फियर ऑफ लॉस इज द लास्ट थिंग इन ट्विन फ्लेम जर्नी। क्योंकि दोनों ट्विन फ्लेम एक दूसरे की एनर्जी से कभी अलग नहीं हो सकते, इसलिए खुद को पाने की कोशिश करें, फिर ट्विन फ्लेम को पा सकेंगे। पहले ट्विन फ्लेम को पा लें फिर खुद को पा लेंगे, ये फॉर्मूला यहां काम नहीं करेगा। मेथड 3, आज तक जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने। तब क्या होगा? किसी टाइप की डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये ठीक वैसा ही है जब आप अपने को किसी बहुत बड़े मिरर के सामने रख देते हैं, जहां अपने आप को आप जब बहुत बड़े मिरर के सामने अपने आप को रख देते हैं ना, आपकी कमियों की, आपकी खामियां, आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है वो पता लगने लग जाती है। फिजिकल या साइकोलॉजिकल कुछ भी शॉर्टकमिंग्स हो सकती है, पर मिरर कभी झूठ नहीं बोलता और इसी झूठ को हम देखना नहीं चाहते, है ना। और जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि हम कितने इल्यूजन में थे, हमें हमारे अंदर कमियां नजर आने लगती हैं।
वो कमी जरूरी नहीं कि ब्यूटी से रिलेटेड ही हो, इस बात का ध्यान रखना होगा, बल्कि मन की इम्बैलेंसमेंट भी तो कमी ही है। इसी इम्बैलेंस को ठीक करना पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जरूरी नहीं कि आप बुरे ही दिख रहे हैं तभी आपको मिरर खामियां दिखाएगा। आप चाहे ब्यूटी क्वीन क्यों ना हो, या आप बिल्कुल माचो पर्सनालिटी के हैंडसम पर्सन क्यों ना हो, लेकिन साइकोलॉजिकल कमी जरूर होती है। अपने आप को आपकी जो मन की बनाई हुई बड़े से मिरर में देखें। इसके लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक बड़ा सा मिरर मार्केट से जाके खरीद लाएं, बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को आप मन की बनाई हुई इमेजिनरी मिरर में देखें और उन सभी शॉर्टकमिंग्स को देखें जो आपको अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट किए हुए हैं। आपको आपके ट्विन फ्लेम से सेपरेट किया हुआ है, उन सभी शॉर्टकमिंग्स को देखें, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम्स बातों ही बातों में कभी ना कभी जरूर बताए होंगे कि आप में क्या कमी है। मैं यहाँ पे ब्यूटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल इमोशनल कमियों की बात कर रही हूँ। जरूर कुछ ऐसे जैसे वर्डिंग्स जो बताए होंगे ट्विन फ्लेम्स, ये ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कभी कहो यू आर सो क्लिंगी, आप बहुत तंग करती हैं या चिपकने वाले चिपक जाती हैं, या कोई बात का इशू बना देती हैं या बना देते हैं, या आपके ट्विन फ्लेम ने ये कहा है कि आप में समझदारी की बहुत कमी है, चीज़ों को आप समझती नहीं हैं, या आपको हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम ने ये कहा हो कि आपको अभी और मैच्योर होने की ज़रूरत है। इसके अलावा भी, क्योंकि सभी ट्विन फ्लेम्स की जर्नी और मैं अपने सेशन से मैं जो कुछ अभी इस वीडियो में अभी तक याद कर पाई हूँ वो मैं आपको बताई। ज़रूरी नहीं है इन सभी बातों को ही आपके ट्विन फ्लेम ने आपको बताया हो, कुछ और भी बताया होगा और उसमें छिपा रहता है आपकी कमियां जो आपके ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ्स आपको बताती हैं। उन कमियों को देखें जो आपके ट्विन फ्लेम से आप सेपरेटेड हुए हैं, या आपके ट्विन फ्लेम ऑन एंड ऑफ हैं, हो रहे हैं, आपसे आते हैं, आपसे एनर्जी लेके फिर से ऑफ सिचुएशन में चले जाते हैं। When you overcome your romantic, sensual or psychological addiction to the twin flame, then only you come out of twin flame obsession. तो ये 4 रीजन, ये 4 रीजन कि आपके ट्विन फ्लेम के लिए इतना ऑब्सेशन होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो ये 4 रीजन थे और सोल्यूशन क्या है। ये 3 सोल्यूशन 3 मेथड से आप अपने आप को अपने ट्विन फ्लेम के लिए ओवर ऑब्सेशन मतलब ऑब्सेशन भी नहीं होना चाहिए, ओवर छोड़ दीजिए, ऑब्सेशन से अपने ट्विन फ्लेम के लिए ऑब्सेशन से कंप्लीटली बच सकते हैं, अपने आप को डिटैच कर सकते हैं, ऑब्सेशन से डिटैच कर सकते हैं। अगर कोई गाइडेंस लेना है ट्विन फ्लेम रिलेटेड या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड या करियर रिलेटेड, या आप अपने जिस पर्सन से जो भी आपके लाइफ में अगर कोई पार्टनर आया है, क्या वो ट्विन फ्लेम है या कोई कार्मिक पार्टनर तो नहीं, आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, या करियर रिलेटेड अगर रीडिंग लेनी है, इनर वर्क अगर जानना है कैसे किया जाता है, क्या कुछ सीखना होता है, या अगर आपको पर्सनल लाइफ सिचुएशन में कोई चीज़ जाननी है, लव रीडिंग लेनी है, या आपके पर्सन की करंट एनर्जी रिलेटेड अगर कुछ पर्सनल सेशन या गाइडेंस लेना है, तो आपको मेरा नंबर मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन प्लीज़ मत करिएगा। और अगर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। ओम नमः शिवाय।